प्रभात बच्चों, कल हमने आपकी हिंदी विषय के पाठ 3 मात्रा वाले शब्द प्रारंभ किया था, जिसमें हमने आ की मात्रा, छोटी की मात्रा व बड़ी ई की मात्रा कल के सेशन में पढ़ी थी। तो आज हम करेंगे कुछ आगे की मात्राएं, जैसे छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा व री की मात्रा। तो इसके लिए आपको मेरे साथ अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 229 खोलना होगा। तो पेज नंबर 229 229 ओपन कीजिए और आइए पढ़िए मेरे साथ। ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा कैसे लगती है? ऐसे। माँ पे छोटे ऊ की मात्रा, ना पे बड़ी ई की मात्रा। मुनि। जब छोटे ऊ की मात्रा लगती है तो क्या होता है? शब्द, जैसे मैं पे अगर छोटे ऊ की मात्रा लगी तो क्या बन गया? मुंह। ऐसे ही जब बड़े ऊ की मात्रा लगती है तो शब्द क्या बन जाता है? जैसे अगर फा पे बड़े ऊ की मात्रा लगेगी तो क्या बन जाएगा? फू। आप बड़े ऊ की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा में अंतर कैसे करेंगे? ऊ हम कैसे लिखते हैं? ऐसे। और बड़ा ऊ हम कैसे लिखते हैं? ऐसे। तो बड़े ऊ में जो ये मात्रा होती है ना, ये नीचे को है, इसलिए बड़े ऊ की मात्रा भी नीचे को होती है। और छोटे ऊ में कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो छोटे ऊ की मात्रा ऐसे ऊपर को होती है। ठीक है। छोटे ऊ की मात्रा कैसे होती है? ऐसे। और बड़े ऊ की मात्रा ऐसे। याद रहेगा। और छोटे ऊ की मात्रा के शब्द की जो साउंड आती है वो छोटी आती है। जैसे मुंह पे अगर छोटे ऊ की मात्रा लगी तो मुंह, और बड़े ऊ की मात्रा लगेगी तो मुंह। जैसे अगर फै पे बड़े ऊ की मात्रा लगी तो फू। लॉन्ग साउंड, लंबी साउंड आ रही है ना? मुनि, फूल। ठीक है। ऐसे ही री की मात्रा, यह जो चित्र है इसको आपको नहीं करना है, यह बड़ी की मात्रा का चित्र है, इसको आप हटा देंगे। री की मात्रा जो होती है, री की मात्रा किसी भी शब्द पर इस तरह से लगती है, ऐसे। री क्योंकि रे की साउंड देता है, इसलिए यदि किसी भी शब्द पर, किसी भी वर्ण पर रे की मात्रा लगती है तो वो रे की ही साउंड देगा। जैसे अगर कै पे लगेगी तो क्रै, नै पे लगेगी तो नृ, पै पे लगी तो प्र। ठीक है। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं, कृपा। कै पे री की मात्रा, पै की मात्रा, कृपा। आगे शब्द आएंगे वहाँ पढ़ेंगे हम री की मात्रा। यह आपको यहाँ नहीं करना है। ठीक है। हलवा, ह ला पे छोटे ऊ की मात्रा, देखिए कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की मात्रा, ऊपर को है ना, हलवा। चा पे छोटे ऊ की मात्रा, हा पे छोटी ई की मात्रा, या पे आ की मात्रा, चुईया। ला पे छोटे ऊ की मात्रा, टा पे छोटी ई की मात्रा, या, लुटिया। जब भी किसी शब्द पर, वर्ण पर ऊ की मात्रा आएगी तो वो क्या होगा? ऊ की साउंड देगा। ला पे आई तो लू, चा पे आई तो चू, फै पे आई तो फू। फुलवारी। फै पे छोटी ऊ की मात्रा, ले व पे आ की मात्रा, रे पे छोटी ई की मात्रा, फुलवारी। अब आते हैं बड़े ऊ की मात्रा। बड़े ऊ की मात्रा ऐसे लगती है ना, सा पे बड़े ऊ की मात्रा, रज, सूरज। ना पे बड़े ऊ की मात्रा, प, अनूप। ता ला पे बड़े ऊ की मात्रा, ना, पतलून। माँ पे माँ पे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ना, मजमून। अब देखिए री की मात्रा के शब्द, वा पे री की मात्रा, ये लगी हुई है ना, ये इसे कहते हैं री की मात्रा। वा पे री की मात्रा, शभ, वृषभ। ना पे री की मात्रा, त, अनुरत। का पे री की मात्रा, पा पे आ की मात्रा, ला, कृपाल। का पे री की मात्रा, प, अण, कृपण। तो जिस भी शब्द पर री की मात्रा लगी वो किसकी साउंड देता है? र की। क्र, नर, व्र, है ना? वृषभ, अनुरथ, कृपाल, कृपण। तो ये कुछ
वाक्य दिए गए हैं, मैंने पढ़ देती हूँ, आप पढ़ने का इनको प्रयत्न करेंगे। सुमन सुन, छोटे ओ की मात्रा, सुख दुख आना जाना पूर्ण विराम, खुलकर जीवन जी, इसे क्या कहते हैं, कोमा। चुपचाप हलवा मत खा, पशुपति का गुणगान कर, यह है छोटे ओ की मात्रा। अब बड़े ओ की मात्रा ऐसे होती है ना, अनूप उछल कूद मत कर, सूरज निकल आया, धूप भी निकल आई, आलू का सूप पी, पतलून पहन पाठशाला जा। सब क्या है, बड़े ऊ की मात्रा। अब देखिए री की मात्रा के शब्द। पृथु की पत्नी कृति थी, पा में री की मात्रा प्र, का में री की मात्रा क्रय, पृथु कृति। कृति का एक पालतू मृग था, मैं में री की मात्रा आई मृग, हिरन को बोलते हैं ना मृग। मृग तृण चरता था, तृण होता है घास खाना, घास फूस खाना, तृण। ता में री की मात्रा आई तृण। एक नृप ने मृग नर पकड़ लिया, नृप राजा को बोलते हैं नृप। फिर से री की मात्रा, नृ मृ क्रय नृ मृ त्र। एक नर्प ने मृग पकड़ लिया, कृति ने नर्प से मृग छुड़वाया। तो इस तरह से आप इसे पढ़ने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।